हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह। हमने कल क्या कर रहे थे, हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर का हमने कहाँ तक देख लिया था, हमने देखा था कैलिक्स और कोरोला तक देख लिया था। आज हम क्या देखेंगे, एस्टिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम किसके बारे में, एस्टिवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एस्टिवेशन किसे कहते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो देखिए, हमने बोला था कल, क्या पढ़ा था हमने कि फ्लावर क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन क्या है, जो इंपॉर्टेंट प्लांट के पास में जहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लावर के थ्रू होता है। तो फ्लावर के पास में क्या होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट और एक्सेसरी यूनिट दोनों मिलकर के कंप्लीट फ्लावर का फॉर्मेशन करती हैं। तो हमने क्या देखा था कि ये क्या है, थैलेमस है, ठीक है। ये क्या है, थैलेमस है, थैलेमस है, या फिर इसे क्या कहा जाता है, रिसेप्टेकल कहा जाता है। थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल कहा जाता है, जिसके पास में क्या होती हैं, ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती हैं थैलेमस के पास में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। थैलेमस इनको रिसीव करके रखता है, ठीक है। इसके पास में क्या होती है, ये क्या होता है, ओवरी होती है, ओवरी होती है। यहाँ से क्या निकलते हैं, इसके पास में एंथर, फिलामेंट, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, स्टेमन बनाते हैं। स्टेमन बनाते हैं, कलरफुल क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। कलरफुल क्या होते हैं, इसके पास में पेटल्स होते हैं, कलरफुल होते हैं पेटल्स। और ग्रीन कलर का क्या होता है, इसके पास में सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, बाहर की साइड में ये ग्रीन कलर के क्या होते हैं, सेपल होते हैं, ठीक है। तो ये होता है थैलेमस, जिसके पास में ये कंप्लीट फ्लावर का रिप्रोडक्टिव यूनिट को क्या करके रखा जाता है, ऊपर बेस देता है, जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं सारे रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो ये क्या था, सेपल था, सेपल था। ये क्या था आपका, पेटल था, पेटल था। ये क्या थे, स्टेमेन थे, स्टेमेन थे। और ये क्या है, ओवरी है आपकी, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, कंप्लीट को क्या कहेंगे, हम कार्पल कहेंगे, कार्पल कहेंगे। तो ये जो ओवरी होती है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के पास में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल क्या बनाता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। और जो ओवरी की वॉल होती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी जो होती है आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। ये है कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। फ्लावर की ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। लेकिन हमने कहाँ तक देख लिया था कि सेपल क्या है और पेटल क्या है, ठीक है। तो सेपल की हम बात करें, ये क्या है, सबसे आउटर पोर्शन होता है सेपल। सेपल को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल क्या बनाता है, ग्रुप ऑफ सेपल कैलिक्स बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कहते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, सबसे आउटर रीजन होता है प्लांट का, एसेसरी ऑर्गन होते हैं ये, रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ग्रीन कलर के होते हैं। सेपल क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं या फिर फ्यूज्ड हो सकते हैं। सेपल क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं या फिर फ्यूज्ड हो सकते हैं। जब सेपल क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जब सेपल क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीसेपलस कहा जाता है। जब सेपल आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, गेमोसेपलस कहा जाता है, गेमोसेपलस कहा जाता है। जब सेपल फ्री होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, पॉली सेपलस कहा जाता है। और गेमोसेपलस किसे कहा जाता है, गेमोसेपलस कहा जाता है। जो सेपल आपस में क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। इसके बाद हम क्या देख रहे थे, कोरोला। कोरोला क्या होता है, पेटल्स का ग्रुप जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, ठीक है। पेटल्स ये हो गई पेटल, पेटल का जो ग्रुप होगा उसे क्या कहेंगे, पेटल का ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज, क्या, ग्रुप ऑफ पेटल को क्या कहेंगे, हम कोरोला कहेंगे, कोरोला कहेंगे। पेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि पेटल्स क्या होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं, कलरफुल होती हैं, कलरफुल होती हैं। और ये क्या करती हैं, पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करती हैं, जिसके थ्रू इंसेक्ट कहाँ आते हैं, फ्लावर के ऊपर बैठते हैं। और ये क्या होते हैं, पॉलेंस को लेके आते हैं। और एक पर्टिकुलर प्लांट की स्टिग्मा जो होती है, इसके पास में पॉलन को डाल दिया जाता है। यहाँ से होता हुआ पॉलन क्या करेगा, ओवरी में जाकर के एग होता है, उसके साथ में फ्यूज हो जाता है, क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पेटल को क्या कहेंगे, हम कोरोला कहते हैं। यही क्या, कोरोला क्या हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं। और कोरोला क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। जब फ्री होंगे तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस कहेंगे, पॉलीपेटलस कहेंगे। और जब फ्यूज होंगे तो उसे क्या कहेंगे, गेमोपेटलस, ठीक है। क्या कहेंगे, गेमोपेटलस। यहाँ तक हमने देख लिया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की, कोरोला जब क्या होंगे, फ्यूज होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, गेमोपेटलस कहेंगे। और जब फ्री होंगे तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस कहेंगे। शेप और क्या होती है, इनका कलर अलग अलग होता है। कोरोला की शेप जो है ट्यूबुलर हो सकती है, बेल शेप हो सकते हैं, फनल और व्हील शेप हो सकते हैं। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, ये जो सेपल है और ये पेटल है, इनका अरेंजमेंट कैसा है एक फ्लावर के अंदर। अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इज नोन एज क्या, एस्टिवेशन। सेपल या पेटल का हम फ्लावर के अंदर अरेंजमेंट देखेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अलग अलग फ्लावर के अंदर का जो सेपल्स और पेटल होते हैं, ये अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। या तो लाइक इस टाइप से प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर कोई भी क्या नहीं होगा, इनका किनारा एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर, जैसे कि ये फ्लावर है,
हम एक ही साइड दिखा सकते हैं। ये क्या है, जैसे कि फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, तो इस फ्लावर के पास में, ये फ्लावर का है, ठीक है, यहाँ पर एक फ्लावर है, इसके पास में ये जो सेपल्स हैं, सेपल्स लाइक इस टाइप से होंगे, इस टाइप से होंगे, जिसमें ये एक दूसरे को बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहे होंगे, टच नहीं कर रहे होंगे, इनके किनारे एक दूसरे को बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट होंगे। यदि इनके किनारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, इनको ओवरलैप कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम, ये क्या है, एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन है। कितने टाइप के एस्टिवेशन होते हैं आपके, एस्टिवेशन होते हैं 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से अभी हम देखेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया कौन सा, कैलिक्स और कोरोला के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला के बाद में हम देखेंगे कौन सा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एक फ्लावर की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, एस्टिवेशन क्या है, एस्टिवेशन किसे कहते हैं, एस्टिवेशन कहलाता है, एस्टिवेशन कहेंगे हम एक फ्लावर के अंदर अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन अ फ्लावर इज नोन एज, व्हाट इज नोन एज एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ arrangement of sepals and petal, arrangement of sepal and petal on a flower in a flower, ठीक है। सेपल और पेटल का अरेंजमेंट जो वो फ्लावर के अंदर क्या कहलाता है, नोन एज एस्टिवेशन, ठीक है, नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कहलाता है सेपल और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर के अंदर। अब ये एस्टिवेशन कितने टाइप का होता है, 4 टाइप्स का होता है। एस्टिवेशन होता है आपका कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। वे 4 टाइप कौन कौन से हैं एस्टिवेशन के, इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। एस्टिवेशन आपका होगा, वेलवेट होगा, वेलवेट होगा, ठीक है, वेलवेट होगा, और वैक्सिलरी होगा, एम्ब्रिकेट होगा, और कैसा होगा, ट्विस्टेड होगा, ठीक है। 4 टाइप का आपका क्या दिया गया है, एस्टिवेशन दिया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट हो गया वेलवेट, वेलवेट हो गया, सेकंड हो गया कौन सा, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड हो गया, इम्ब्रिकेट हो गया, थर्ड हो गया इम्ब्रिकेट, एंड 4 हो गया कौन सा, वैक्सिलरी, ठीक है, वैक्सिलरी। अब हम बात करते हैं वेलवेट की। तो वेलवेट जो होता है इस टाइप के एस्टिवेशन में, जो सेपल और पेटल है, इनके जो किनारे होते हैं एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, ओवरलैप। ओवरलैप माने क्या होता है, जैसे कि एक हो गई, जैसे कि ये मेरी फिंगर है, ये ऐसे इसको कवर करके रखे थे ना, ये होता है ओवरलैपिंग। लेकिन जब ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं विदाउट ओवरलैप, ये एक दूसरे को, ठीक है, विदाउट ओवरलैप ये एक दूसरे को प्रेजेंट होंगे, ये सारे के सारे ऐसे इस टाइप से अरेंज होंगे, लेकिन एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, सीधे प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप का एस्टिवेशन क्या कहलाएगा, वेलवेट कहलाएगा। तो देखिए बुक में क्या दे रखा है, यदि मार्जिन जो है वो जब सेपल और पेटल होल के अंदर जस्ट टच कर रहे हैं एक दूसरे के किनारे को ओवरलैप किए बिना, कैलोट्रोपिस आपके अंदर पाया जाता है। इसका देखिए वेलवेट का एग्जाम्पल कहाँ होगा, कौन से प्लांट फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा, ये कैलोट्रोपिस के अंदर, कैलोट्रोपिस है ना, कैलोट्रोपिस के अंदर वेलवेट लाइक का क्या होगा, वेलवेट लाइक का एस्टिवेशन देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब इनके सेपल और पेटल के जो मार्जिन होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है, डू नॉट टच मार्जिन ऑफ, डू नॉट टच मार्जिन, डू नॉट टच, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, ओनली टच करते हैं, मार्जिन क्या करते हैं, टच करते हैं, डू नॉट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं करते हैं, डू नॉट ओवरलैप मार्जिन ऑफ सेपल एंड फ्लावर, ठीक है, डू नॉट ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप नहीं करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, ओनली क्या होते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को। तो किस टाइप का एस्टिवेशन बनाते हैं ये, लाइक इस तरह से, ठीक है, ऐसे ये सेपल और पेटल एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इनके किनारे जो होते हैं एक दूसरे के पास में होते हैं, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करते, लाइक इस तरह से नहीं होते, एक किनारा ढक लिया दूसरा किनारा खाली छोड़ दिया, इस टाइप का इसमें क्या नहीं होता है, अरेंजमेंट नहीं देखा जाता है। इस टाइप का अरेंजमेंट किसके अंदर देखेंगे, हम आगे देखेंगे ट्विस्टेड के अंदर। ट्विस्टेड के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्या होता है,
डायरेक्शन के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या किया जाता है, ट्विस्टेड के अंदर क्या किया जाता है, मार्जिन का ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग में पर्टिकुलर ऑर्डर होता है कि एक मार्जिन क्या होगा, कवर्ड होगा, दूसरा क्या होगा, अनकवर्ड होगा। तो देखिए ट्विस्टेड जो होता है ये किसके अंदर पाया जाएगा, ट्विस्टेड पाया जाता है चाइना रोज के अंदर, लेडी फिंगर के अंदर एंड कॉटन के अंदर। ट्विस्टेड किसके अंदर होता है, चाइना रोज के अंदर, चाइना रोज लेडी फिंगर के अंदर, चाइना रोज लेडी फिंगर भिंडी जो होती है आपकी, चाइना रोज लेडी फिंगर, ठीक है। और एक होता है कॉटन के अंदर, ठीक है, कॉटन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है सेपल या पेटल की इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, ठीक है। ओवरलैपिंग होगी किसमें, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, ओवरलैपिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। पर्टिकुलर एक जो फॉलो किया जाएगा, एक रूल को फॉलो किया जाएगा सारे सेपल्स के द्वारा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर क्या की जाएगी, ओवरलैपिंग की जाएगी। जैसे कि एक मार्जिन ओवरलैप होगा, एक मार्जिन क्या होगा, इनका अनकवर्ड होगा, ठीक है। जैसे देखिए अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है। अब ये ऑर्डर कौन सा है कि एक किनारा या एक मार्जिन तो है, क्या होगा इसका, कवर्ड होगा। एक मार्जिन तो कवर्ड होगा, एक मार्जिन कैसा होगा, अनकवर्ड होगा। तो देखिए एक मार्जिन कवर्ड है, एक मार्जिन क्या है, अनकवर्ड है। देखिए ये है पेटल, ठीक है। अब ये सेपल या पेटल जो है वो इनका एक किनारा तो क्या है, बाहर है, जबकि एक किनारा कहाँ है, इनर साइड में। और ये सभी के अंदर होगा कि पेटल का एक किनारा अंदर होगा, एक क्या होगा, बाहर होगा, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो ये पैटर्न फॉलो करेंगे जब मार्जिन की ओवरलैपिंग होगी, लेकिन ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर सभी के द्वारा एक ही रूल फॉलो किया जाएगा। तो इस टाइप का एस्टिवेशन क्या कहलाएगा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहलाएगा। इस एस्टिवेशन को किस किस जो फ्लावर है प्लांट के अंदर देखा जाता है, चाइना रोज के अंदर देखा जाता है, आपका लेडी फिंगर के अंदर और कॉटन के अंदर। चाइना रोज जो घुड़ल होता है, हिबिस्कस रोजा, ठीक है। लेडी फिंगर के अंदर, भिंडी के अंदर और कॉटन के अंदर देखा जाता है कौन सा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ओवरलैपिंग होती है मार्जिन्स की इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ओवरलैपिंग होगी किसकी, मार्जिन की ओवरलैपिंग होगी, मार्जिन की किसके अंदर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्ब्रिकेट की। इम्ब्रिकेट भी क्या है, ट्विस्टेड की तरह ही है। यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग होगी मार्जिन की, लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाएगा। या तो कोई पेटल के दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही मार्जिन क्या होंगे, फ्री होंगे, बिल्कुल कवर्ड नहीं होंगे, या फिर कोई पेटल के दोनों ही मार्जिन कवर्ड हो जाएंगे, या फिर एक कवर्ड होगा या फिर एक कवर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, इम्ब्रिकेट के हम देखते हैं एग्जाम्पल, ये किस किस के अंदर पाया जाता है। इम्ब्रिकेट पाया जाता है आपका केशिया और गुलमोहर के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा, केशिया और गुलमोहर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इम्ब्रिकेट होता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है केशिया एंड गुलमोहर के अंदर, केशिया एंड गुलमोहर के अंदर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग तो होती है, ओवरलैपिंग तो होगी किसकी, मार्जिन्स की, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऑर्डर या पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या नहीं होती है, ओवरलैपिंग नहीं होती है। ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ओवरलैपिंग होगी मार्जिन की बट नॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ ओवरलैपिंग तो होगी लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो नहीं की जाएगी। लाइक देखिए यहाँ बनाती है इम्ब्रिकेट का एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इम्ब्रिकेट के अंदर जैसे कि फर्स्ट ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब इसके दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, दोनों ही मार्जिन क्या हो गए, कवर्ड हो गए। दोनों ही मार्जिन क्या कर दिए, इसके कवर्ड कर दिए, है ना। ये क्या है, पेटल। सब देखो इस पेटल के अंदर क्या देख रहे हैं कि पेटल का
हमने देखा था ट्विस्टेड के अंदर कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर हम क्या देख रहे थे कि एक मार्जिन कवर्ड होगा, दूसरे मार्जिन के थ्रू ओवरलैप करेगा, एक मार्जिन क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि हम ये कह सके कि ये मार्जिन फ्री है, ये मार्जिन कवर्ड है। देखिए इसके पेटल के दोनों ही मार्जिन क्या है, ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन ये वाला पेटल इसका एक ही मार्जिन ओवरलैप हो रहा है। इस मार्जिन का मतलब इस पेटल का एक भी मार्जिन क्या नहीं हो रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है। किनारा एक भी किनारा क्या नहीं हो रहा है, इसका ओवरलैप नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्या है, फ्री है, किसी के साथ में कवर्ड नहीं हो रहा है। इसका एक किनारा ओवरलैप हो रहा है, इसका एक किनारा ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इम्ब्रिकेट के अंदर क्या है, ओवरलैपिंग तो हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है जितनी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरलैपिंग कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कि एक ही मार्जिन कवर्ड होगा या फिर दोनों मार्जिन कवर्ड होंगे, ऐसी हमें ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलती है। ये कहाँ पाई जाएगी, केसिया और गुलमोहर के अंदर। कहाँ होगी गाइस, केसिया और गुलमोहर के अंदर होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड वैक्सिलरी। वैक्सिलरी के अंदर क्या होगा, वैक्सिलरी के अंदर क्या होता है, यह कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाएगी आपकी पैपिलियोनेरियस फैमिली के अंदर, ठीक है। पैपिलियोनेसी जो फैमिली होती है उसके अंदर पाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होगा, पैपिलियोनेसी फैमिली जैसे कि पीस के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। इस टाइप का जो एस्टिवेशन है इसे वैक्सिलरी कहेंगे, वैक्सिलरी या पैपिलियोनेशियन कहते हैं, पैपिलियोनेशियस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक सबसे बड़ा होता है पेटल, ठीक है, दो छोटे पेटल होते हैं, दो की और दो छोटे पेटल्स को कवर्ड करके रखते हैं। तो वैक्सिलरी के अंदर क्या है, सबसे पहले क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है, सबसे बड़ा पेटल होगा। अब ये पेटल जो है वो दो छोटे पेटल को कवर्ड करेगा, ठीक है, दो छोटे पेटल को कवर्ड करेगा। अब ये दो छोटे पेटल क्या करेंगे, दूसरे तीसरे दो छोटे पेटल को क्या करेंगे, कवर्ड करेंगे। इस टाइप का एस्टिवेशन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा पेटल होगा उसे क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड कहा जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड कहा जाएगा, स्टैंडर्ड कहा जाएगा। अंदर के जो होंगे रेड कलर वाले, इनको क्या कहा जाएगा, अंदर के जो रेड कलर वाले होंगे पेटल्स, इनको क्या कहा जाएगा, विंग्स कहा जाएगा, इनको क्या कहा जाएगा, विंग्स कहा जाएगा। और जो अंदर का सबसे अंदर प्रेजेंट होगा इसे क्या कहा जाएगा, कील कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, कील कहा जाएगा, जो कि सबसे अंदर का प्रेजेंट होता है। स्मॉलेस्ट जो इंटीरियर होते हैं, इस टाइप का एस्टिवेशन क्या कहलाता है, वैक्सिलरी कहलाता है या फिर पैपिलियोनेशियस कहलाता है, ठीक है। पी के अंदर होता है और बीन फ्लावर के अंदर इस टाइप का पेटल पाया जाता है जिनके पास में 5 पेटल होती है। तो वैक्सिलरी कहाँ पर प्रेजेंट होगा, पी के अंदर होता है, मटर के अंदर होता है और बीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। फली जो होती हैं, फली जो होती है उनके अंदर पाया जाता है, पी के अंदर होता है, बीन के अंदर पाया जाता है। तो अब देखिए ये सारे के सारे याद कराती हूँ। ये एस्टिवेशन आपसे पूछे कोई, एस्टिवेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर का, अरेंजमेंट जो है वो पेटल्स का, सेपल्स का इन अ फ्लावर इज नोन एज एस्टिवेशन। 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन नोन, 4 टाइप आपके कौन कौन से, फर्स्ट इज हो गया वेलवेट, हो गया ट्विस्टेड, हो गया इम्ब्रिकेट, हो गया एंड वैक्सिलरी हो गया। इफ मार्जिन डू नॉट कवर, डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, मार्जिन जब क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, ओनली क्या कर रहे हैं, मार्जिन टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग। तो इस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, आपका वेलवेट एस्टिवेशन कहलाएगा। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, कैलोट्रोपिस के अंदर, कैलोट्रोपिस के अंदर होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। डायग्राम कोई पूछे तो इस टाइप से बनाना, ठीक है। ट्विस्टेड की हम बात करें, ट्विस्टेड देखा जाएगा कहाँ पर, चाइना रोज के अंदर होगा, लेडी फिंगर के अंदर होगा, कॉटन के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, मार्जिन तो ओवरलैपिंग होंगे लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। अब ये डायरेक्शन मतलब कि सभी जो ओवरलैप पेटल होंगे उनके थ्रू एक ही रूल को फॉलो किया जाएगा कि एक क्या होगा, इनका मार्जिन कवर्ड होगा, ओवरलैप होगा, जबकि दूसरा क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। अब थर्ड है आपका इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर ओवरलैपिंग तो होगी, ओवरलैपिंग होगी, लेकिन ओवरलैपिंग कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं होगी, डायरेक्शन के अंदर नहीं होगी, मतलब कि कोई दो पेटल के दोनों ही मार्जिन क्या होंगे, कवर्ड होंगे, कोई पेटल के दोनों ही मार्जिन फ्री होंगे, किसी का एक कवर्ड होगा, किसी का एक कवर्ड होगा, ठीक है। तो इस टाइप का कहाँ होगा, इम्ब्रिकेट के अंदर, और ये कहाँ पाया जाता है, केशिया और गुलमोहर के अंदर होता है। अब हम बात करें वैक्सिलरी की, कहाँ प्रेजेंट होगा, पी और जो बीन होती है उनके अंदर पाया जाता है। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वैक्सिलरी के अंदर क्या होता है, एक लार्ज पेटल होगा, ठीक है, सबसे बड़ा पेटल होगा जो कि दो छोटे पेटल को कवर करेगा। लार्ज जो पेटल होगा उसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड, क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड पेटल के अंदर जो पेटल होंगे जो कि कवर करके रखेगा स्टैंडर्ड, उन्हें क्या कहेंगे, विंग्स कहेंगे। विंग्स के अंदर भी क्या होगा, दो पेटल को कवर करके रखा है जिन्हें क्या कहा जाता है, कील कहा जाता है, ठीक है। आप ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए अब हम क्या देखेंगे, अब हमने यहाँ तक हमने क्या देखा, फ्लावर के पार्ट पढ़ रहे हैं हम, जिसके अंदर
सेपल और पेटल का हमने अरेंजमेंट देख लिया। अब हम देखेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बाद में क्या करेंगे, गाइनोशियम। एंड्रोशियम क्या है, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव जो यूनिट होती है वह क्या होती है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है प्लांट का, उसे कहेंगे एंड्रोशियम। गाइनोशियम होती है फीमेल जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, जैसे कि कार्पल होती है, उसे क्या कहा जाता है, गाइनोशियम कहा जाता है। ठीक है, एंड्रोशियम के पास में हमारे पास में क्या पाया जाता है, फ्लावर के पास में एंथर होते हैं, एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, स्टेमेन कहा जाता है। इनको मिला करके क्या कहा जाता है, स्टेमेन कहा जाता है। एंड्रोशियम की हम बात कर रहे हैं। थर्ड है फ्लावर पार्ट में आपका कौन सा, एंड्रोशियम। तो ये जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम जो है वो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट के पास में, उसे क्या कहा जाता है, एंड्रोशियम है। और एंड्रोशियम क्या होता है, इसके पास में स्टेमेन होता है। एंड्रोशियम जो होता है उसे क्या कहा जाता है, स्टेमेन कहा जाता है। स्टेमेन किससे मिलकर के बना होता है आपका, एंथर से प्लस फिलामेंट से। एंथर और फिलामेंट ये मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टेमेन बनाते हैं। एंथर और फिलामेंट जो है वो स्टेमेन बनाते हैं। ठीक है, देखिए दे रखा है ना कि जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन के पास में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जो कि फिलामेंट के साथ में कनेक्ट होती है, क्या होता है, एक एंथर होता है। अब एंथर की हम बात कर रहे हैं, इस टाइप की होती है, इस टाइप का होता है, ये है फिलामेंट और ये होता है इसके पास में क्या, एंथर है ना, ये होता है एंथर। अब ये इस टाइप का है या फिर क्या है, इस टाइप का है ओनली, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एंथर किस टाइप के होते हैं, ये हो गया मोनोथीकस, मोनोथीकस। ठीक है, मोनोथीकस। और ये कैसा हो गया, डाईथीकस हो गया, डाईथीकस हो गया। थीकस से क्या मतलब है, इसके अंदर जो लोब हैं, जब ये क्या होगी, बाई लोब्ड होंगी, दो लोब होंगी, तो इसे क्या कहेंगे, डाईथीकस कहेंगे। जब एक सिंगल लोब होगी तो उसे मोनोथीकस कहा जाता है। जब हम इसका टीएस काट के देखेंगे, टीएस काट करके देखेंगे तो डाईथीकस जो होगा उसके अंदर, डाईथीकस स्टेमन के अंदर हमें 4 स्पोरेंजिया दिखाई देंगी, जिन्हें माइक्रो स्पोरेंजिया कहा जाता है, लघु बीजाणु धानी कहा जाता है, जिनके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डाईथीकस क्या होगा, डाईथीकस के अंदर डाईथीकस या फिर बाइलोब्ड जो एंथर होगा, बाइलोब्ड एंथर की हम बात करें, डाईथीकस या बाइलोब्ड एंथर के पास में क्या होंगी, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होंगी। क्या होंगी, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होंगी, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होंगी। लाइक इस डायरेक्शन में होंगी, ये यहाँ पर होंगी। ठीक है, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होंगी इस टाइप से, है ना। जबकि हम मोनोथीकस की बात करें, मोनोथीकस के पास में क्या होंगी, मोनोथीकस के पास में क्या प्रेजेंट होंगी, 2 माइक्रो स्पोरेंजिया होंगी, 2 माइक्रो स्पोरेंजिया होंगी। ठीक है, 2 माइक्रो स्पोरेंजिया होंगी, ये होंगी इस डायरेक्शन में, ये हो गई माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसके पास में बाइलोब्ड होगा, बाइलोब्ड के पास में 2 चैम्बर होंगे। काट के देखेंगे हम, क्या करेंगे, हमें ये यहाँ पर हमें बाहर से 2 चैम्बर दिखाई दे रहेंगे, लेकिन जब इसको काट के देखेंगे तो हमें 4 चैम्बर या फिर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इनके इसके पास में क्या होती है, प्रोड्यूस करती है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या करेंगी, प्रोड्यूस करती है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे। अब एक जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जब पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगी तो ये क्या होगा, रिप्रोडक्टिव होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन स्टेराइल जो कि क्या नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, स्टेराइल कहेंगे हम, जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे हम, स्टेमिनोड कहेंगे। मतलब कि जब स्टेमेन क्या करेगा, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा तो वह कैसा होगा, फर्टाइल होगा, फर्टाइल होगा। लेकिन स्टेराइल होगा यदि स्टेमेन या फिर एंथर, तो वह क्या नहीं प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसे क्या कहेगा, स्टेमिनोइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, स्टेमिनोइड। ठीक है, स्टेमिनोड किसे कहते हैं, स्टेमिनोड कहते हैं स्टेराइल स्टेमन या स्टेराइल एंथर। स्टेराइल क्या होगा, ये स्टेराइल होगा एंथर, स्टेराइल होगा स्टेमेन, स्टेराइल स्टेमेन डू नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। जब स्टेराइल होगा तो ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करेगा, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इसे क्या कहेंगे, हम स्टेराइल कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, स्टेमिनोइड कहेंगे, स्टेमिनोइड कहेंगे। ठीक है, अब ये स्टेमेन जो होते हैं फ्लावर के अंदर, ये क्या हो सकते हैं, सेपल के साथ में, सेपल के साथ में जब फ्यूज्ड होते हैं, जब स्टेमेन क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, स्टेमेन अटैच्ड होते हैं टू दी पेटल, तो उन्हें क्या कहेंगे, एपीपेटलस कहेंगे। और क्या होते हैं, एपीफिलस कहेंगे। जब ये किसके साथ में, पेरियंथ। देखिए पेरियंथ क्या होता है, सेपल और पेटल जब फ्यूज हो जाए। ये हम क्या कह रहे हैं कि जो स्टेमेन है फ्लावर की, ये क्या हो सकती हैं,
अदर जो मेंबर हैं जैसे कि पेटल के साथ में फ्यूज हो सकती हैं क्या, स्टेमन। स्टेमन क्या है, पेटल के साथ में जब फ्यूज हो जाएंगी स्टेमन जो है वो स्टेमन क्या हो सकती हैं, स्टेमन प्लस पेटल, ठीक है। स्टेमन और पेटल जब फ्यूज हो जाएंगी तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, जब ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, एपीपेटलस। जब पेटल के साथ में अटैच होती हैं एपीपेटलस बनाएंगी, ठीक है। क्या बनाएंगी, एपीपेटलस। एग्जाम्पल क्या है इसका, ब्रिंजल के अंदर, ठीक है। ब्रिंजल के अंदर क्या बनाएंगी, एपीपेटलस बनाएंगी। लेकिन जब स्टेमन किसके साथ में, पेरियंथ के साथ में फ्यूज होगा, स्टेमन प्लस पेरियंथ, ठीक है। स्टेमन क्या होगा, जब पेरियंथ के साथ में स्टेमन क्या होगा, अटैच होगा किसके साथ में, पेरियंथ के साथ में। तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे हम, एपीफिलस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, एपीफिलस कहेंगे, एपीफिलस कहेंगे। और ये पेरियंथ किसके अंदर देखने को मिलता है, लिली जो फ्लावर कल हमने देखा कि एपीफिलस, जब सेपल और पेटल दोनों फ्यूज हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं, एपीफिलस कहते हैं। जब स्टेमन पेटल के साथ में अटैच होगा या फ्यूज होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, एपीपेटल कहेंगे। लेकिन जब पेरियंथ के साथ में फ्यूज हो जाएगा तो उसे एपीफिलस कहेंगे। एपीपेटल के अंदर हमें देखने को मिलेगा ब्रिंजल के अंदर, और एपीफिलस देखने को मिलेगा कहाँ, लिली प्लांट के लिली फ्लावर के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। स्टेमन जो होता है फ्लावर का या तो फ्री हो सकते हैं, जैसे हमने पेटल को देखा था कि पेटल फ्री है या फिर क्या है, यूनाइटेड है। जब स्टेमन फ्री होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस। और जब क्या होंगे, अटैच होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, गैमोएंड्रस कहते हैं, ठीक है। स्टेमन क्या हो सकते हैं, एक दूसरे बंच के बंडल के साथ में जब अटैच होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, मोनोएडल्फस कहेंगे। चाइना रोज के अंदर जब 2 बंडल बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, डाईएडल्फस कहेंगे, पी के अंदर पाए जाएंगे। 2 से ज्यादा बनाएंगे तो पॉलीएडल्फस होंगे, जैसे कि सिट्रस के अंदर, ठीक है। वेरिएशन पाई जाती है इनकी लेंथ के अंदर, जैसे कि साल्विया और मस्टर्ड के अंदर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, स्टेमन देख लिया, स्टेमन पेटल और किसके साथ में, पेरियंथ के साथ में अटैचमेंट देख लिया, पेटल के साथ में अटैचमेंट देख लिया। स्टेमन जब क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में बंडल मतलब कि यूनाइटेड हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पॉलीएंड्रस। मतलब कि जब स्टेमन अटैच नहीं होंगे, फ्री होंगे तो उसे क्या कहेंगे, फ्री स्टेमन इज नोन एज क्या, पॉलीएंड्रस कहेंगे, ठीक है, पॉलीएंड्रस। स्टेमन क्या होंगे, यहाँ पर फ्री होंगे, ठीक है। स्टेमन क्या होंगे, फ्री होंगे। सारे के सारे जो स्टेमन है ये क्या होंगे, जैसे कि फ्री होंगे, ये एक दूसरे के साथ में क्या नहीं होंगे, फ्यूज नहीं होंगे। ये सारे के सारे स्टेमन जब क्या होंगे, फ्री होंगे तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस कहेंगे, पॉलीएंड्रस कहेंगे। स्टेमन जो है वो एक बंच के रूप में या फिर एक बंडल बना सकते हैं, उसे कहेंगे मोनोएडल्फस। चाइना रोज के अंदर 2 बंडल बनाएंगे तो उसे कहेंगे डाईएडल्फस। पी के अंदर 2 से ज्यादा बंडल बनाएंगे, पॉलीएडल्फस। कहाँ होगा, सिट्रस के अंदर होगा, ठीक है। मोनोएडल्फस, मोनो 1 बंडल ऑफ स्टेमन, है ना। जब एक बंडल बनाएगा स्टेमन तो उसे कहेंगे मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस का एग्जांपल क्या दे रखा है यहाँ पर, मोनोएडल्फस का एग्जांपल दे रखा है चाइना रोज के अंदर, ठीक है। चाइना रोज के अंदर बनाएगा ये डाईएडल्फस, 2 बंडल, है ना। 2 बंडल होंगे स्टेमन के। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, पी के अंदर, है ना। पॉलीएडल्फस यहाँ पर क्या होंगे, मोर देन 1 बंडल, मोर देन 1 बंडल। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक से ज्यादा बंडल होंगे, कहाँ पर पाए जाएंगे, ये सिट्रस के अंदर प्रेजेंट होंगे, सिट्रस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो देखिए ये हो गया आपका एंड्रोशियम कंप्लीट। एंड्रोशियम की हम बात करें, एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन पाए जाते हैं जो कि एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बने होते हैं। स्टेमन क्या हो सकते हैं, डाइथिकस हो सकते हैं, मोनोथिकस होंगे। डाइथिकस होंगे तो हमें 2 चैम्बर दिखाई देंगे, लेकिन जब इसकी टीएस काट करके देखते हैं तो हमें क्या दिखाते हैं, 4 चैम्बर दिखाई देते हैं, माइक्रोस्पोरिंग या 4 दिखाई देते हैं, ठीक है। मोनोथिकस के अंदर हमें 1 चैम्बर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसकी हम टीएस काट के देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो हमें 2 चैम्बर दिखाई देंगे। कितने चैम्बर दिखाई देंगे, 2 चैम्बर दिखाई देंगे, ठीक है। स्टेमिनोइड क्या होता है, ये जो स्टेमन होते हैं इनके अंदर क्या किया जाता है, फर्टाइल स्टेमन के अंदर एंथर प्रोड्यूस किए जाते हैं, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किए जाते हैं। जबकि जो स्टेराइल होगा वह क्या नहीं प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्टेमिनोइड स्टेमन कहेंगे, ठीक है। स्टेमन जब क्या होता है, पेटल के साथ में फ्यूज हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, एपीपेटलस कहा जाता है। एपीपेटलस कहाँ पाया जाएगा, बैंगन के अंदर होगा। और जब स्टेमन पेरियंथ के साथ में सेपल और पेटल खुद फ्यूज होते हैं तो उसे पेरियंथ कहा जाता है। जब स्टेमन पेरियंथ के साथ में फ्यूज हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, एपीफिलस कहेंगे। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, लिली के अंदर प्रेजेंट होगा। ये कहाँ पाया जाएगा, लिली के अंदर होगा, ठीक है। पॉलीएंड्रस की हम बात करें, पॉलीएंड्रस क्या होगा, जब बहुत सारे स्टेमन क्या होंगे,
बहुत सारे स्टेमन क्या हो जाएंगे, फ्री होंगे, मतलब कि स्टेमन जब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं होंगे, फ्री होंगे स्टेमन, तो उसे कहेंगे पॉली एंड्रस कहेंगे, पॉली एंड्रस कहेंगे। ठीक है। स्टेमन जो होते हैं एक दूसरे के साथ में अटैच होकर के क्या बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत सारे स्टेमन कनेक्ट होकर के बंडल बनाएंगे। जब ये एक बंडल बनाएंगे तो उसे मोनोएडल्फस कहेंगे, लाइक द चाइना रोज के अंदर। ठीक है। डाईएडल्फस जब 2 बंडल बनाएंगे पी के अंदर। पॉलीएडल्फस मोर देन 1 बंडल, एक से ज्यादा बंडल बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, मोर देन 1 बंडल सिट्रस के अंदर ये पाया जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये हो गया आपका एंड्रोशियम कंप्लीट। ठीक है। एंड्रोशियम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, गाइनोशियम देखेंगे। गाइनोशियम के बारे में पढ़ेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। मेल रिप्रोडक्टिव मतलब कि इसके पास में क्या प्रेजेंट होंगे, मेल के जो पार्ट है फ्लावर के अंदर वो प्रेजेंट होंगे। मेल के पार्ट कौन कौन से हैं, मेल के पार्ट हैं आपके एंथर है और क्या है, फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट है। एंथर के पास में क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किए जाते हैं। पॉलन ग्रेन होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। ये पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, फ्लावर की जो स्टिग्मा होती है, कार्पल की स्टिग्मा के ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर किया जाता है। स्टिग्मा क्या करती है, रिसीव करती है, ओव्यूल के अंदर, सॉरी ओवरी के अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, गाइनोशियम के बारे में। ठीक है। फ्लावर का एक जो कौन सा पार्ट है, गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है वो ये कौन सा है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। गाइनोशियम ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है ये। गाइनोशियम जो होता है ये क्या होता है, कार्पल होता है। कार्पल को हम गाइनोशियम कहते हैं, जिसके पास में क्या होती है, ओवरी, स्टाइल प्लस स्टिग्मा। ठीक है। ये है एक फ्लावर के अंदर क्या, गाइनोशियम कंप्लीट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के पास में क्या होंगे, ओव्यूल होते हैं। ठीक है। तो देखिए गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि कार्पल से मिलकर के बनी होती है। ये हो गया कार्पल। अब एक फ्लावर के अंदर एक सिंगल कार्पल हो सकता है या फिर एक से ज्यादा कार्पल, मतलब कि इस टाइप की स्ट्रक्चर। या तो एक फ्लावर का जो थैलेमस है, फ्लावर का थैलेमस है, इसके पास में या तो क्या प्रेजेंट होगी, ये जो थैलेमस है इसके पास में या तो क्या होगी, एक ही इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, एक ही होगी इस टाइप की स्ट्रक्चर। ठीक है। या फिर एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकती है, या फिर एक से ज्यादा क्या हो सकती है, ओवरी प्रेजेंट हो सकती है। अब ये ओवरी क्या हो सकती है, फ्यूज भी हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकती हैं, अलग अलग ऐसे भी प्रेजेंट हो सकती हैं, या फिर सारी ओवरी एक साथ फ्यूज भी हो सकती हैं। ठीक है। तो देखिए एक कार्पल के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी क्या होती है, फूला हुआ पार्ट होती है, और ये क्या होता है, गाइनोशियम या कार्पल का बेसल पार्ट होता है। सबसे आधारीय भाग होता है कौन सा, ये होता है ओवरी होती है। ओवरी क्या होती है, लार्ज फूला हुआ पार्ट होता है, और इससे एलोंगेटेड ट्यूब, पतली ट्यूब निकलती है जिसे स्टाइल कहा जाता है, और ऊपर की टिप लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन बैठता है, आकर के डाल दिया जाता है, और वहां से क्या होता है, पॉलन ट्यूब निकलती है जर्मिनेशन होने के बाद में। ठीक है। स्टिग्मा जो होती है टिप होती है स्टाइल की, और यह क्या होती है, रिसेप्टिव सरफेस होती है, मतलब कि पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के थ्रू रिसीव किया जाता है। ईच जो ओवरी होती है इसके पास में ओव्यूल अटैच रहते हैं जो कि प्लेसेंटा से। अब देखिए ओवरी के पास में जो ओव्यूल हैं ये किससे अटैच रहते हैं, ओवरी के पास में क्या होता है, ओव्यूल हैं, ये ओवरी की वॉल से अटैच रहते हैं। किसके थ्रू, ओवरी की वॉल से क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू ये अटैच रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है गाइस, प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है। प्लेसेंटा कहा जाता है। तो फ्लावर के अंदर जो सीड बनते हैं, ओव्यूल होता है, ओव्यूल बाद में क्या हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ओव्यूल है ये किससे, ओवरी से कनेक्ट रहते हैं, किसके थ्रू, अगर ये प्लेसेंटा नहीं होगा तो इनके बीच में आपस में कनेक्शन नहीं हो पाएगा, ओव्यूल का और ओवरी का। इनका जो कनेक्शन किया जाता है किसके थ्रू किया जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू किया जाता है। प्लेसेंटा के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, प्लेसेंटेशन, जहाँ पे आपके 4-5 टाइप की क्या दिए जाते हैं, प्लेसेंटा दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, ओवरी के पास में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं जो कि प्लेसेंटा से कनेक्ट होते हैं। जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, ओवरी के अंदर, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, एपोकार्पस जो कि फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। कार्पल प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है।
अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा किसे कहेंगे। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है ओव्यूल जो होते हैं कनेक्ट होते हैं ओवरी से, ओव्यूल कनेक्ट टू ओवरी थ्रू दी प्लेसेंटा, ठीक है। ओव्यूल कनेक्ट टू दी ओवरी थ्रू दी प्लेसेंटा, ठीक है। ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी से कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, ये प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट होते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब हम क्या देखें, जब एक से ज्यादा ओवरी प्रेजेंट होती हैं, एपोकार्पस और क्या देखेंगे, सिनकार्पस किसे कहते हैं, ठीक है, एपोकार्पस। जब क्या होंगे, एक से ज्यादा ओवरी क्या है, एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है ओवरी की, एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर, और जब ये कार्पल क्या है, फ्यूज नहीं है, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, एपोकार्पस कहेंगे। मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट इन ए फ्लावर दैट डू नॉट क्या, दैट डू नॉट फ्यूज्ड या फिर यूनाइटेड ईच अदर, ठीक है। मोर देन वन कार्पल, मोर देन वन कार्पल that do not united, ठीक है, do not united to each other, ठीक है। यूनाइटेड या फिर फ्यूज्ड, यूनाइटेड कह सकते हैं या फिर क्या सकते हैं, फ्यूज्ड कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होंगी, नॉन एज क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, एपोकार्पस, ठीक है, नॉन एज एपोकार्पस, एपोकार्पस। लेकिन जब ये ओवरी जो है वो, जब ये क्या है, कार्पल है, एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड हो जाएंगी, जब ये कार्पल एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाएंगी तो उसे क्या कहा जाएगा, सिनकार्पस कहा जाएगा, ठीक है। मोर देन वन कार्पल फ्यूज टू ईच अदर, ठीक है, उसे कहेंगे हम सिनकार्पस। मोर देन वन कार्पल क्या हो जाएंगे, फ्यूज टू ईच अदर, ठीक है, फ्यूज टू ईच अदर, नॉन एज सिनकार्पस। तो देखिए मोनोकार्पस के अंदर, सॉरी एपोकार्पस के अंदर आएगा आपका लोटस और रोज जो है वो, ठीक है, लोटस और रोज दे रखा है इसके अंदर एग्जांपल एपोकार्पस में, और सिनकार्पस के अंदर दे रखे हैं आपके मस्टर्ड और टोमेटो, ठीक है। सिनकार्पस में कौन कौन से दे रखे हैं, मस्टर्ड एंड टोमेटो, मस्टर्ड और टोमेटो। इसके अंदर एक से ज्यादा क्या हो जाएगी, ओवेरी फ्यूज्ड हो जाती हैं, और जो सिनकार्पस में मस्टर्ड और टोमेटो है, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, लोटस और रोज, ठीक है। गुलाब का फूल और कमल का फूल जो है वो, इसके अंदर ओवेरी जो होती है एक से ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, कार्पल जो एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये फ्यूज नहीं होते हैं, इसे कहेंगे हम एपोकार्पस। कहाँ होगा, लोटस और रोज के अंदर। सिनकार्पस में जब एक से ज्यादा कार्पल क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, एक से ज्यादा कार्पल क्या हो जाएंगी, जब फ्यूज हो जाएंगी तो इन्हें क्या कहते हैं, हम सिनकार्पस कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, मस्टर्ड के अंदर और टोमेटो के अंदर। तो देखिए प्लेसेंटेशन के बारे में हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, देख फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल क्या होगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाएगा ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल सीड बनाएगा, और जो ओवरी है ये क्या बनाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए एक बार से बनाते हैं कि गाइनोशियम क्या है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव जो यूनिट है फ्लावर के अंदर, उसे गाइनोशियम कहा जाता है। ये किससे मिलकर के बनाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, कंप्लीट कार्पल कहते हैं जिसे हम, उससे बनाते हैं, ठीक है। अब ये कार्पल एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर सिंगल भी हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगी और ये फ्यूज नहीं होंगी तो उसे क्या कहेंगे, एपोकार्पस कहेंगे। जब ये फ्यूज हो जाएंगी तो सिनकार्पस, एपोकार्पस में आपके लोटस और रोज, और सिनकार्पस में हो गया आपका टोमेटो और मस्टर्ड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ओव्यूल जो होता है किसके अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल का कनेक्शन ओवरी के साथ में प्लेसेंटा के थ्रू दिया जाता है, कनेक्ट कराया जाता है। प्लेसेंटा के बेस पर हमें 4-5 टाइप के प्लेसेंटा दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन देखेंगे हम कल, ठीक है। तो ये जो ओव्यूल होता है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी जो होती है फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपके फ्लावर के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सेपल हो गया, कैलेक्स, पेटल हो गया, कोरोला, गाइनोशियम हो गई फीमेल, मेल एंड्रोशियम हो गया मेल, ठीक है, जिसके अंदर स्टेमन होता है, और जो फीमेल है वह क्या हो गई, गाइनोशियम। तो 4 पार्ट है आपके फ्लावर के अंदर, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, जो कि ये क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इसके बाद कल हम देखेंगे आपका फ्रूट कंप्लीट कर लेंगे कल, और क्या करेंगे, कल हम फ्रूट कंप्लीट कर लेंगे, और आपका ये जो प्लेसेंटेशन दे रखा है इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।